Hello friends, this side Amjad Khan and now you are watching Amjad English Classes भागना। हम डिस्कशन कर रहे थे करंट अफेयर जनवरी 2025 से लेकर और अब तक का, यानी जो नियर बाई एग्जाम है रेलवे डी ग्रुप का और दिल्ली पुलिस का। करंट अफेयर में मेन टॉपिक और उनके बारे में डिस्कशन लगभग 5 से 7 मिनट के अंदर और मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर। आज हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रैंड स्लैम 2025। यानी केवल ये जो शॉर्ट टॉपिक करवाने का केवल टारगेट यही है कि आप केवल इनकी लास्ट के अंदर रीडिंग करके जाएं, यानी शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से, ज्यादा डीपली नहीं जाएं, केवल उनका एक तरीके से रिवीजन हो जाए और जो मेन पॉइंट्स है उन्हीं को केवल हम डिस्कशन करेंगे। तो आज का अपना नया टॉपिक रहेगा ग्रैंड स्लैम 2025। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ग्रैंड स्लैम स्टार्ट कब हुआ, किस तरीके से खेला जाता है, जिसमें भी सिंगल में खेला जाता है या डबल में खेला जाता है। यानी सबसे पहले हम बात करें तो ग्रैंड स्लैम 4 तरीके के होते हैं, यानी 4 टाइप्स ऑफ गेम्स होते हैं। इसके अंदर 4 तरीके के खेल होते हैं, जिसमें एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। जो टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं कि एक साल के अंदर केवल ग्रैंड स्लैम के 4 टूर्नामेंट होते हैं, जिसमें एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो जनवरी और फरवरी में खेला जाता है, जो जनवरी फरवरी में खेला जाता है और हार्ड कोर्ट ब्लू के ऊपर खेला जाता है, यानी हार्ड कोर्ट होता है उसके ऊपर ये खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी फरवरी के अंदर। फिर है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन मई और जून में खेला जाता है, क्ले कोर्ट रेड के ऊपर ये खेला जाता है। थर्ड वन है इसमें विंबलडन ओपन, काफी इंपॉर्टेंट है। विंबलडन ओपन जून और जुलाई में खेला जाता है, ग्रास कोर्ट ग्रीन पर खेला जाता है। और लास्ट वन इसमें यूएस ओपन। यूएस ओपन भी काफी इंपॉर्टेंट है। यूएस ओपन अगस्त और सितंबर के अंदर खेला जाता है, हार्ड कोर्ट ब्लू के ऊपर खेला जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इनकी शुरुआत कब से हुई, यानी अलग अलग हैं, 4 टाइप्स हैं, तो इनके अलग अलग शुरुआत कब से हुई। यानी सबसे पहले जो बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की, इसकी शुरुआत हुई 1905 के अंदर, यानी सबसे लेटेस्ट वर्जन इसी को बोलेंगे हम। यानी सबसे लास्ट के अंदर 1905 में कौन सा स्टार्ट हुआ, ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ, लेटेस्ट है ये। और सबसे जो पुराना है वो है विंबलडन ओपन। सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, विंबलडन ओपन है। 1877 के अंदर इसकी शुरुआत हुई, जिसके अंदर स्टार्ट के अंदर पुरुष एकल के अंदर ये टूर्नामेंट है वो खेला जाता था। यूएस ओपन की शुरुआत 1881 के अंदर हुई और फ्रेंच ओपन की शुरुआत है वो 1891 के अंदर हुई। यानी सबसे ओल्डेस्ट बात करें विंबलडन ओपन, सबसे पहले शुरुआत हुई 1877 के अंदर, और नवीनतम यानी लेटेस्ट की बात करेंगे हम तो 1905 के अंदर ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हुई। अब बात करते हैं विंबलडन ओपन की, जो स्टार्ट हुआ था 1877 में पुरुष एकल के अंदर, ये सबसे पहले है वो खेला गया। और उसके बाद में स्टार्टिंग के बाद में 1884 के अंदर इसमें महिला को भी शामिल किया गया, यानी लेडीज प्लेयर, जिसके अंदर 1884 में महिला एकल और पुरुष युगल के अंदर ये मैच टूर्नामेंट है वो खेला गया। यानी स्टार्टिंग हुई पुरुष एकल से, 1884 में महिला एकल को शामिल किया गया और पुरुष को है वो डबल में खेला गया। ये 1913 के अंदर महिला युगल यानी डबल वुमेन्स के अंदर खेला गया, और पुरुष की बात करें तो पुरुष है वो मिश्रित युगल के अंदर खेले। फिर टीवी पर बात करें तो इसका लाइव जो टेलीकास्ट है वो 1937 के अंदर स्टार्ट हो गया था। सबसे ज्यादा खिताबी खिलाड़ी कौन है, किसकी बात कर रहे हैं हम, केवल विंबलडन ओपन की बात करें न कि ग्रैंड स्लैम की, जो इनके जो 4 टाइप गेम होते हैं। यानी विंबलडन ओपन जो टूर्नामेंट के अलग अलग टाइप है, विंबलडन ओपन सबसे ज्यादा खिताब जीता है रोजर फेडरर ने। किसने जीता है, रोजर फेडरर ने सबसे ज्यादा खिताब जीता है। और महिला खिलाड़ी की बात करें तो सबसे ज्यादा खिताब जीता है मार्टिना नवरातिलोवा ने। और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी की बात करें तो पुरुष के अंदर बोरिस बेकर 17 साल के हैं, जिसने सबसे पहले ये खिताब जीता है। सबसे कम उम्र के प्लेयर हैं पुरुष के अंदर, बोरिस बेकर 17 साल के हैं। और महिला की बात करें तो महिला है मार्टिना हिंगिस, 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने ये विंबलडन ओपन का खिताब जीता है। एक बार शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं इसका, यानी ग्रैंड स्लैम 2025। सबसे पहले इसका थोड़ा बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं कि सबसे पहले क्या है ये और कैसे शुरुआत हुई। जो ये एक साल के अंदर 4 टाइप्स के जो हैं ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसके अंदर सबसे लेटेस्ट वर्जन ऑस्ट्रेलियन ओपन है, जो 1905 के अंदर स्टार्ट हुआ, जनवरी फरवरी में खेला जाता है, हार्ड कोर्ट ब्लू के ऊपर। फ्रेंच ओपन
1891 के अंदर शुरुआत हुई, मई और जून में खेला जाता है क्ले कोर्ट रेड के ऊपर। विंबलडन ओपन सबसे ओल्डेस्ट है, 1877 के अंदर शुरुआत हुई, जून जुलाई ग्रास कोर्ट और ग्रीन के ऊपर खेला जाता है। यूएस ओपन 1881 में शुरुआत हुई, अगस्त और सितंबर के महीने में खेला जाता है हार्ड कोर्ट ब्लू के ऊपर। बात करते हैं ओल्डेस्ट की। लेटेस्ट की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन 1905 में है, और विंबलडन की बात करें तो सबसे पहले 1877 में शुरुआत हुई। अब बात कर लेते हैं 2025 ग्रैंड स्लैम के विजेता के बारे में, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और इंडियन प्लेयर हु वॉन द ग्रैंड स्लैम, भारत के प्लेयर जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब फर्स्ट वन देख लेते हैं। ग्रैंड स्लैम में सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो अभी हमने पढ़ा है जनवरी और फरवरी में होता है। पुरुष एकल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पुरुष एकल और एकल महिला। पुरुष एकल में सबसे अभी 2025 का जो खिताब जीता है वो इटली के खिलाड़ी जेनिक सिनर है। और महिला एकल की बात करें तो मेडिसन कीज यूएसए अमेरिका की है। पहले हम पुरुष की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जेनिक सिनर ने जीता 2025 का खिताब, इटली के खिलाड़ी है। फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्कारेज ने जीता जो स्पेन के हैं। और विंबलडन ओपन जेनिक सिनर इटली के हैं, और यूएस ओपन कार्लोस अल्कारेज स्पेन के। यानी फर्स्ट, थर्ड, सेकंड और फोर्थ यहां से ये लर्न हो जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार आ भी चुका है, वो क्या करता है, इनका क्रम पूछता है। यानी जो इनका क्रम है वो क्या रहेगा, हम इस तरीके से याद करेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो जनवरी फरवरी में होता है, और उसके बाद में क्या होता है, फ्रेंच ओपन होता है। एफ लगा लेंगे क्योंकि हम इसका फर्स्ट लेटर देख लेंगे, जो ये कब होता है, मई और जून के अंदर। और विंबलडन वाला होता है जून और जुलाई के अंदर। और यूएस ओपन होता है अपना यूएस ओपन होता है अगस्त और सितंबर के अंदर। मतलब ये क्रम पूछेगा टाइम के अकॉर्डिंग भी। एक साल में 4 होते हैं, तो सबसे पहले कौन होता है, दूसरा कौन सा होता है, तीसरा और चौथा, यानी क्रम पूछेगा। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हम डिस्कशन कर चुके हैं, जनवरी फरवरी में हो रहा है। फ्रेंच ओपन एफ से जो मई और जून में हो रहा है। फिर उसके बाद विंबलडन ओपन होता है जून जुलाई के अंदर, और लास्ट में यूएस ओपन जो अगस्त और सितंबर के अंदर होता है। ये क्रम पूछता है, एक साल में 4 होता है तो किस तरीके से होते हैं। यानी क्रम इसका ये है AFBU, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। क्योंकि ये कंफर्म एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादातर ये क्रम का ही पूछता है, तो इसको तो आप अच्छे से रट के ही जाएंगे AFBU। लेटेस्ट की बात करें, लेटेस्ट आपके सामने डिस्कशन कर चुके हैं। 1905 ऑस्ट्रेलियन और विंबलडन सबसे पुराना है 1877 का। पुरुष की बात करें, पुरुष एकल 2025 में जो विनर रहे, ऑस्ट्रेलियन ओपन में जेनिक सिनर इटली के हैं। विंबलडन ओपन यानी लेटेस्ट और ओल्डेस्ट दोनों में कौन है, जेनिक सिनर इटली के। फिर फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन बनता है, तो इसमें कार्लोस अल्कारेज है, दोनों में कार्लोस अल्कारेज स्पेन के खिलाड़ी हैं। बिल्कुल इजी सा है, जिनको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। 2025 पुरुष एकल के खिताब के बाद में हम बात कर लेते हैं महिला एकल की। महिला एकल में ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो खिताब है 2025 का वो जीता है मेडिसन कीज ने, जो कि अमेरिका के खिलाड़ी है। फिर उसके बाद में फ्रेंच ओपन है, फ्रेंच ओपन है उसको जीता है कोको गॉफ, वो भी अमेरिका की खिलाड़ी है। उसके बाद में विंबलडन ओपन ईगा स्वियातेक पोलैंड की खिलाड़ी है। फिर उसके बाद में लास्ट रहता है यूएस ओपन, यूएस ओपन को जीता है आर्यना सवालेक ने, जो कि बेलारूस की खिलाड़ी है। ये तो है पुरुष एकल और महिला एकल के खिलाड़ी जिन्होंने ग्रैंड स्लैम 2025 जीता है। अब इंडियन प्लेयर की बात करें तो आज तक की हिस्ट्री के अंदर इंडियन के 4 ऐसे प्लेयर रहे जिन्होंने ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। इसमें लिएंडर पेस, महेश भूपति काफी पुराने खिलाड़ी हैं, सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना। आ सकता है क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई इंडियन कोई प्लेयर पूछ ले कि जिन्हें आज तक ग्रैंड स्लैम का कोई खिताब जीता हो। लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा एंड रोहन बोपन्ना। ये तो क्रम था इनका ग्रैंड स्लैम 2025 के जो विजेता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनेगा, इनका क्रम पूछेगा, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, इनके पुरुष एकल के विनर पूछ लेगा, या मोस्टली हमें डिस्कशन करनी है इंडियन प्लेयर के बारे में। ऐसे ही शॉर्ट वीडियो 5 से 7 मिनट की वीडियो जिनके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बस उनसे रिलेटेड केवल ऐसे क्वेश्चन हम डिस्कशन कर रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप भी इस तरीके से जो क्वेश्चन है केवल उनका क्विक रिवीजन करें, रिवीजन करके जाएं एग्जाम से पहले।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ऐसे और कुछ टॉपिक बनते हैं, 5 से 6 टॉपिक और हैं, नोबेल पुरस्कारों से संबंधित है, आईफा अवार्ड से संबंधित है, उनके वीडियो भी कल तक अपलोड हो जाएंगे, यानी नेक्स्ट 2 से 3 वीडियो में उन्हीं के अपलोड करेंगे।